3, 2, 1. होश में तो हो। हाँ हाँ, वो क्या हुआ ताई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बार बार अपने डायलॉग्स कैसे भूल सकती हो? तुमसे तो इतनी बार गलती नहीं होती है, तुम बहुत जल्दी सीख लेती हो और बहुत जल्दी बोल भी देती हो। तो फिर आज क्या हुआ? आज तो मुझे परेशान लग रही हो। बोलो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो एक्चुअली डायरेक्टर कल ताई का बर्थडे था ना, तो इसलिए हमने देर रात तक एंजॉय किया था और ताई बहुत लेट में सोई थी और जल्दी सुबह उठ गई। इस वजह से शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसकी तबीयत खराब लग रही है। ओह ऐसी बात है। ओके कोई बात नहीं ताई, हम कल शूटिंग कर लेंगे, तुम जाकर रेस्ट करो। वैसे भी शूटिंग हो नहीं पाएगी ऐसे। आप शायद सही कह रही हो, मुझे सो जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, वरना मैं अपने डायलॉग्स बार बार ऐसे भूलती रहूंगी। ओके तो शूटिंग यहीं पर खत्म होती है, सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। ताई मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था ना कि आज शूटिंग पर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम्हारी नींद नहीं पूरी होगी अच्छे से और ऐसा ही करोगी, इसलिए मैंने मना किया था। लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती नहीं हो। आई एम सॉरी जीवन, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, वरना मेरी वजह से इतने लोगों का टाइम नहीं वेस्ट होता। नो ताई ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, तुम्हारी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शूटिंग नहीं है। थैंक यू यनवो, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। ओके ताई तुम जाकर घर रेस्ट करो। ओके कल मिलते हैं, बाय। उसके बाद विमेन घर चले जाते हैं और यनवो अपने घर चला जाता है। ओह तो ये लड़का ताई के साथ मूवी में काम करता है और वो भी एज अ हीरो। पर ताई का हीरो तो सिर्फ मैं हूँ ना, इसलिए तुम्हें भी हटना पड़ेगा उसके रास्ते से। सच में आज का पूरा दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। खैर अब जाकर चुपचाप घर जाकर फ्रेश होकर सो जाऊंगा। प्लीज टैक्सी। हाँ मेरा मेरा बैग, ओह माय गॉड रुको, मेरा बैग मुझे वापस करो, रुको। ये क्या हो गया मुझसे? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो लड़की खुद ही आगे आ गई थी। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की की हालत देखकर तो नहीं लगता कि ये बचेगी, और अगर मर गई तो मैं बहुत बुरा फंसूंगा, मेरा करियर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं मैं इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मिस्टर यनवो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। अब तुम्हें तो कोई नहीं बचा पाएगा। कहते हैं ना जल्दबाजी में और हड़बड़ी में अक्सर इंसान गलत कदम उठा लेता है, और तुमने भी वही किया है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब इसे बचाकर मैं बनूंगा हीरो और मिस्टर यनवो आपको होगी जेल, वो भी जिंदगी भर के लिए। ओह गॉड जिमिन, ये सब कैसे हुआ? ये तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी ना? हाँ ताई ये तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट है, अब क्या करोगी? देखो इसका तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मिस किम ताई ये आप ही की मेकअप आर्टिस्ट थी ना जिसका एक्सीडेंट हुआ है? जी ऑफिसर, ये मेरी ही मेकअप आर्टिस्ट है। ओह ये बात है, एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि जिसने इसका एक्सीडेंट किया है हमें उसका पता चल चुका है। क्या सच में ऑफिसर? तो बताइए ना कि कौन है वो? आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं क्योंकि वो आपकी लगातार हर मूवीज में काम करते आ रहे हैं और अभी भी एक मूवी में काम कर रहे हैं। मिस्टर यनवो, क्या यनवो यनवो ने ये एक्सीडेंट किया है? जी मिस ताई, मिस्टर यनवो ने ही एक्सीडेंट किया है। उनकी गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक्सीडेंट किया है, उन्होंने दो रूल तोड़े हैं। पहला कि जब रेड लाइट थी तभी उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की कोशिश की। दूसरी बात ये कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं ले गए और वहाँ से भाग गए। और ये सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुका है और ये सब होते हुए एक लड़के ने भी देखा है और उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या
ऑफिसर, क्या आप मुझे उस लड़के से मिलवा सकते हैं? मैं उससे खुद बात करना चाहती हूँ। जी जरूर, वो बाहर ही बैठा हुआ है, आप उससे मिल सकती हैं। और तब तक हम मिस्टर युनवो को पकड़ लेते हैं। वो क्या है ना, हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी, फिर उन्हें सजा भी मिलेगी। वो कितने ही बड़े सेलिब्रिटी हों, लेकिन उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने रूल्स भी तोड़े और एक लड़की की जान भी ले ली, इस वजह से उन्हें सजा मिलेगी। जी ऑफिसर, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। उसके बाद ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। ओह माय गॉड जिमिन, ये सब क्या हो गया? अब युनवो के करियर का क्या होगा? वो उसका करियर तो पूरा बर्बाद हो गया है, और ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट की भी डेथ हो गई है। होना क्या था, जो होना था वो हो गया, और युनवो ने गलती की थी तो उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी। उसे ऐसे रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए थे। अगर एक्सीडेंट हो गया था तो फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन उससे इतना भी नहीं हुआ और वहाँ से भाग गया, तो सजा तो मिलनी है ना उसे। हाँ जिमिन, तुम्हारी बात भी सही है। चलो हम उस लड़के से मिल लेते हैं। ओके ठीक है ताई, चलो। उसके बाद वे मैन बाहर आते हैं जहाँ पर वो लड़का बैठा हुआ था। आई मीन जैसे जंको। सुनो, तुम ही हो ना जिसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है? ये आंखें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन आंखों को मैंने पहले भी देखा है। तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमने सच में अपनी आंखों के सामने ही सब होते हुए देखा था? मेरा नाम जंकुक है, और हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था ये एक्सीडेंट होते हुए। कैसे उन्होंने एक्सीडेंट किया और उसकी हेल्प भी नहीं की और वहाँ से भाग गए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इतना सब कुछ तुमने बारीकी से देखा कि कैसे क्या हुआ? तुम क्या वहीं पर खड़े होकर इन सब चीजों का इंतजार कर रहे थे? आप कहना क्या चाहती हो? मैं अपने घर जा रहा था और तभी मैंने ये सब होते हुए देखा था। देखिए, मैंने जो देखा था वो मैंने बता दिया। आगे आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग जाने। नहीं, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ बताने के लिए, वरना हम असली गुनहगार को पकड़ ही नहीं पाते। ताए, अब हमें घर चलना चाहिए। देखो काफी रात हो गई है, हम बहुत देर से यहाँ पर हैं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ जिमिन, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें चलना चाहिए। चलो। उसके बाद विमेन घर चले आते हैं और जंकुक भी वहाँ से चला आता है। लगता है ये साल मेरे लिए बहुत बेकार होने वाला है, क्योंकि इस साल सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। न जाने ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये एक और निकल गया, अब शूटिंग भी कैंसिल हो जाएगी। शूटिंग तो बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात तो ये है कि खामखा उस बेचारी की जान चली गई। सब में उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है। जब से वो लड़का मेरी जिंदगी में आया है ना, तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। ना जाने वो लड़का कौन है। एक मिनट, कहीं इन सब चीजों के पीछे भी तो उसका हाथ नहीं है, क्योंकि जब से वो मेरी लाइफ में आया है तब से मेरे साथ सब कुछ गलत होते जा रहा है। पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्या रखा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि कोई लेटर है, लेकिन ये लेटर कहाँ से आया? पहले तो नहीं रखा था, अचानक से आ गया। खैर मुझे क्या है, खोल के देखती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। माय स्वीट हार्ट, आई होप कि तुम्हें आज का गिफ्ट मिल गया होगा। देखो मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। जो लड़का भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे एक बुरी तरीके से केस में फंसा दिया है। अब चाहकर भी वो उस केस से बाहर नहीं आ सकता है, और उसका करियर, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और हाँ, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने अपने पास किसी भी बॉय को आने दिया ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, मैंने जो भी सोचा था वो सब सही निकला। इसका मतलब कि इसी ने सब कुछ करवाया है। अब मैं क्या करूँ? बस अब बहुत हुआ, मुझे इसके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी और इसे जल्दी पकड़वाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये है कौन। एक बार तुम पकड़ गए ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी और तुम्हें कड़ी से सजा दिलाऊंगी। दोबारा किसी लड़की को ऐसे टॉर्चर करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। और रियली बेबी डॉल, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इनफैक्ट कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तुम अगर मेरा चेहरा देखने के लिए इतनी ज्यादा उतावली हो रही हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूंगा। और ये शायद तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा है, जब तक कि मैंने अपना फेस छिपा रखा है ना, तब तक तुम बची हुई हो। लेकिन जिस दिन मैं सामने आया ना, उस दिन नहीं बच सकती। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं, 1 मंथ बीत जाता है। के साथ जो भी एक्टर काम करता था, तो उसके साथ कुछ न कुछ जरूर होता था। या तो उसकी डेथ हो जाती थी, या तो वो किसी न किसी केस में फंस जाता था। और इसी वजह से के साथ अब कोई भी एक्टर काम नहीं करना चाहता है। इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, बिकॉज उसके साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता था। इस वजह से उसका करियर आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ये क्या हो रहा है यार? जब से वो युनवो तेरी लाइफ से गया है, तब से कोई भी एक्टर तेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहता है? तुझे पता है, न जाने कितने एक्टर ने तुझे मना किया है, जबकि पहले सब तेरे साथ काम करने के लिए कितना ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया है। जिमिन, अब ये
ये भी कोई क्या पूछने वाली बात है, ये बात तू भी जानती है, जो भी मेरे साथ काम करता है उसके साथ ठीक नहीं होता है, या तो वो किसी केस में फंस जाता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, तो भला कौन आएगा मेरे साथ काम करने के लिए, तू भी सोच। हाँ पर तेरी इसमें क्या गलती, हाँ तेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर लोग तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आई नो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों को तो यही लगता है ना कि जो भी मेरे साथ काम करता है उसके साथ ठीक नहीं होता है, और सच भी यही है कि जो मेरे साथ काम करता है उसके साथ ठीक नहीं होता है, इसलिए अपनी जान गंवाने के लिए कोई मेरे साथ काम करने के लिए क्यों आएगा, तुम ही बताओ। ताई, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तू मेरी बात सुनेगी तो मैं तुझे अपना आइडिया बताऊं। आइडिया? कौन सा आइडिया? तू बता ना, अगर मुझे समझ में आया तो मैं जरूर करूंगी। ताई, देख कोई एक्टर तेरे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे फैंस और जो नॉर्मल बॉयज हैं वो लोग तो तेरे साथ काम करने के लिए बहुत परेशान है ना, तो आई थिंक हमें एक ऑडिशन लेना चाहिए, अगर उसमें कोई सिलेक्ट हो गया तो हम उसके साथ काम कर लेंगे। बाय चांस लोगों ने अगर उसे पसंद कर लिया ना, तब तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे दो फायदा होगा, एक तेरी रिपोर्टेशन और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, दूसरी बात उस लड़के का भी फ्यूचर बन जाएगा। बोल, तुझे मेरा आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना? जिमिन, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे तो हमारे फैंस और नॉर्मल लोगों की जान खतरे में आ जाएगी ना। जिमिन, ये तो गलत है ना, तो ये सोच, जो भी मेरे साथ काम करता है वो जिंदा नहीं बचता है, तो फिर ऐसे में जो भी नॉर्मल बॉय मेरे साथ काम करेगा उसकी जान भी तो खतरे में आ जाएगी ना हमारी वजह से। ये सब तेरी ओवर थिंकिंग है, सब अपनी गलती की वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली है, लेकिन तुझे लगता है कि तेरी वजह से सब कुछ भी नहीं हुआ, ये सब तेरी गलतफहमी है। वैसे ही लोगों को भी गलतफहमी हो गई है, और नॉर्मल लोगों को किसी से कोई खतरा नहीं है, उनकी दुश्मनी किसी से नहीं होती है, इसलिए उनकी जान का भी खतरा नहीं होगा, तो देख लेना। देखता है, अगर तेरा फ्यूचर हमें बचाना है, तेरा करियर हमें बचाना है ना, तो ये करना ही पड़ेगा। प्लीज मेरी बात सुन ले, मेरी बात मान ले, यही एक रास्ता है। तो सही कह रही है जिमिन, बिकॉज इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रेडी हुई ना बात? फाइनली तूने मेरी बात सुन ली, अब ठीक है, कल से ही ऑडिशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, तो तू आज न्यूज़पेपर में लीक कर दे ये बात, और हाँ सोशल मीडिया पर भी वायरल कर देना, वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, वो सब मैं संभाल लूंगी। उसके बाद ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज साई के साथ हर कोई काम करना चाहता था। ओह, तो तुमने ये रास्ता अपनाया है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर ऐसा करोगी तो फिर तुम इन सब चीजों से बच जाओगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, लेकिन हाँ एक रास्ता है, अब मैं किसी को मारना नहीं चाहता, तो एक आइडिया है, मैं भी तो ऑडिशन दे सकता हूँ ना, और इस वजह से मैं तुम्हारे पास भी रह सकता हूँ, मुझे तो बस बहाना चाहिए तुम्हारे पास आने का, और इससे अच्छा बहाना क्या होगा? वाह ते, तुमने तो मेरा ही काम आसान कर दिया, अब तुम्हारे करीब आने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़ी हो, मुझे तो आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, ये सोचकर ही पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बताइए मैम कि मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? तुम इसे एक्टिंग कहते हो? ये एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग है, और तुम इस मूवी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, सो तुम रिजेक्ट हो गए। क्या रिजेक्ट हो गया? लेकिन मैम मैंने तो इतनी अच्छी एक्टिंग की थी, प्लीज मुझे सेलेक्ट कर लीजिए ना, मेरा सपना है इनके साथ काम करने का, प्लीज मैम। आई एम सॉरी, और भी लोग हैं लाइन में, आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके ठीक है। ओह गॉड, पूरा दिन निकल गया है ऑडिशन लेते लेते, लेकिन अभी तक कोई नहीं मिला जो इस रोल के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पर सब इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं? सबके साथ मैं भी एक्टिंग करते करते बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई मिलने वाला है। जिमिन, इतनी जल्दी हमें हार नहीं माननी चाहिए, देखो अभी 2-3 लोग बचे हैं, क्या पता उनमें से कोई मिल जाए जो इस रोल के लिए परफेक्ट हो, हमें इन लोगों का भी ऑडिशन ले लेना चाहिए। ओके फाइन, बुलाओ जितने भी बचे हैं, उसके बाद मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। नेक्स्ट कौन है? अंदर आ जाओ। मैं भी इस ऑडिशन के लिए आया हूँ, आप मेरा ऑडिशन ले लीजिए। अरे तुम तो भाई है ना जिससे मैं हॉस्पिटल में मिली थी और जिसने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा था? ये बात 1 मंथ पहले की है, शायद तुम्हें याद नहीं। क्या तुम्हें याद है? Yes, of course, मैं वो बात नहीं भूला हूँ, वो बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे जानते हैं, मेन बात ये है कि हमें इसका ऑडिशन ले लेना चाहिए। देखो टाइम भी बहुत हो रहा है, तो चलो हम इसका ऑडिशन ले लेते हैं। तुम सही कह रही हो, हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। जिमिन, इसे इसकी स्क्रिप्ट दो, और हाँ तुम अच्छे से इसे पढ़ लेना, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी है। क्या स्क्रिप्ट? उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे बस मेरा रोल और सिचुएशन समझा दीजिए, उसके बाद मैं अपने डायलॉग्स खुद बनाता हूँ। रियली? तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? ओके फाइन, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। जिमिन, तुम इसे इसका रोल समझा दो, ठीक है? उसके बाद हम ऑडिशन लेते हैं। उसके बाद जिमिन जंगकुक को उसका रोल अच्छे से समझा देती है और सिचुएशन भी समझा देती है। ओके मैं समझ गया, अब मैं ऑडिशन के लिए रेडी हूँ। गुड, तो फिर ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तुम बहुत
लग रहा है, बिल्कुल असली लग रहा है। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे छोड़कर जाना तो दूर की बात है, तुम दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतने दिन तक तुमने अपने पास मुझे जबरदस्ती रखा था, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता मुझे तुमसे दूर जाना है। सॉरी बेबी, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हें हमेशा हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरे पास रहना पड़ेगा। और आइंदा दोबारा ऐसे भागने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, मुझे छोड़कर जाने की